सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि आखिर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में क्यों इंटरफेयर करें, तो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा सर्वोच्च अदालत। ये सीधे तौर पर कड़े शब्दों में कहा गया है। तो ये एक बड़ी फटकार है मुस्लिम पक्ष को, जो बार बार काउंटर कर रहा है कोर्ट के फैसले को। और यहाँ पर देखिए ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं ये मिल रही है। सुजाता के पास हम चलेंगे। सुजाता, सीजीआई का कहना है कि एएसआई सर्वे के मामले में हम इंटरफेयर क्यों करें, क्या समझा जाए इससे? बिल्कुल, देखिए इसमें ये कहा गया है कि आप ये कहते थे कि किसी तरह का नुकसान ना हो, खुदाई ना हो। हमने भी पूछा, हाईकोर्ट में भी एएसआई ने एफिडेविट दिया कि हम कोई खुदाई नहीं करने वाले हैं, किसी तरह का नुकसान परिसर को नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो फिर आपत्ति क्यों है? तो यही सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि जब ये आपको आश्वासन दिया जा चुका है एएसआई की तरफ से कि कोई खुदाई नहीं होगी, तो फिर क्या समस्या है? और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के मामले में हम दखल क्यों दें, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एएसआई के भरोसे के बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। देखिए जो सुनवाई चल रही है इसमें सीजीआई की तरफ से जो बातें कही गई है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस वक्त अपनी दलीलें दे रहा है, जिसमें ये बात कही गई है, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उस पर हम दखल क्यों दें। वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा एएसआई ने एफिडेविट दाखिल किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम इस स्टेज पर क्यों रोक लगाए। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। बिल्कुल, देखिए हम इस स्टेज पर रोक क्यों लगाए, ये मामला पहले आपको बता दें, परमिशन मिलती है आज यहाँ जो जिला कोर्ट है वहां से, उसके बाद ये मामला जो हाई कोर्ट से वहां परमिशन मिलती है। अब कोर्ट ने क्या कहा है हम आपको बता रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हम इसमें इंटरफेयर क्यों करें और इसके साथ ही इस स्टेज पर हम रोक क्यों लगाए, क्या आधार है रोक लगाने का। और सुजाता हमारे साथ लगातार जुड़ी है। सुजाता, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे मुस्लिम पक्ष से ये पूछ रहा है कि भाई बताइए कि हम रोक क्यों लगाए, जब एएसआई ने ये विश्वास हाई कोर्ट को दिला दिया कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई खुदाई नहीं की जाएगी, तो फिर इस पर रोक लगाने का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी दलील है और बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल, ये कड़ी टिप्पणी है और पूछा गया है कि आपकी आखिर दलील क्या है। एक ही दलील आप पिछली बार भी आप देते हैं, उसके बाद हमने स्टे लगाया था, फिर मामला हाईकोर्ट जाता है और उसके बाद अब जाके सर्वे का आदेश आ जाता है। जब आपकी ये शिकायत थी कि कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए और बता दिया कि कोई खुदाई नहीं होगी, तो अब इसके बाद क्या आश्वासन बचता है और इस स्तर पर, इस स्टेज पर हम इंटरफेयर क्यों करें? कोर्ट में आपको बता दें कि जो योग्यता को लेकर इस मामले को सुनने योग्य है या नहीं, इस मामले पर भी सुनवाई हो रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सुजाता, बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अयोध्या मामले में सर्वे हुआ था, उन्होंने ये भी जिक्र किया है, हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं। ये सीजीआई की तरफ से कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम तमाम पहलुओं को देख रहे हैं, जब सूट पर सुनवाई शुरू करेंगे, लेकिन हम सर्वे के आदेश पर दखल क्यों दें। वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एफिडेविट एएसआई की तरफ से हाईकोर्ट में दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल क्यों दे। तो लगातार आपको बता रहे हैं, हमारे साथ सुजाता भी इस वक्त बनी हुई है। सुजाता, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर अयोध्या केस का भी जिक्र किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई उस केस का भी जिक्र किया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अयोध्या केस में भी एएसआई सर्वे हुआ था। कोर्ट ने मुख्य तौर पर ये कहा है कि जब उस केस में भी एएसआई सर्वे हुआ था वहां पर आपत्ति नहीं थी, तो यहाँ पर क्यों? मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे से 500 साल पहले क्या हुआ था उससे 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला प्रभावित होगा। तो यहाँ पर अनामिका सिंह अगर कोर्ट की टिप्पणियों की हम बात करें तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं फटकार लगाई है, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया है, कहा है कि किस आधार पर हम रोक लगाएं। अयोध्या मामले का भी कहा है कि वहां भी सर्वे हुआ था, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और शायद यही वजह है कि हिंदू पक्ष लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहा था। लगातार हमारी बात उनसे हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम दरअसल कानूनी तौर पर तैयार हैं और हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इनको आश्वस्त कर दिया है कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई ड्रिलिंग नहीं करेंगे, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे में इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि दरअसल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अंतिम लड़ाई भी लड़ेंगे इसके लिए। तो ये अंतिम लड़ाई थी मुस्लिम पक्ष के लिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। हालांकि अभी भी जिरा चल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से फटकार लगाई जा रही है मुस्लिम पक्ष को, यहाँ पर दूसरी ओर जो तस्वीर है वो बहुत डिफरेंट है प्रियंका, क्योंकि एक तरफ जहां पे कोर्ट में लतार लगाई जा रही है तो वही दूसरी ओर यहाँ पे सर्वे का जो सेकंड फेज है
वो शुरू हो गया है। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे गेट नंबर 4 से जो एसआई की टीम है वो अंदर जा चुकी है और माना जा रहा है कि अंदर पहुंचने के साथ ही सर्वे जो है सेकंड फेज का वो यहाँ पर शुरू हो गया है। यानी कि जहाँ पे एक तरफ सर्वे को लेकर टीम ज्यादा एक्टिवेट है, ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनामिका जरा बता दें, जो एक के बाद एक कोर्ट में इस वक्त दलीलें दी जा रही है, तो कोर्ट की जो टिप्पणी आ रही है उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। आज सर्वे की बात है, सर्वे होने दें, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी दी गई है सीजीआई की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में केवल सर्वे की बात है, होने दें, हम सेफ गार्ड भी देंगे ताकि इमारत को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि सर्वे के दौरान कैसे इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन साफ तौर पे यहां इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि हम सेफ गार्ड देंगे ताकि इमारत को कोई नुकसान ना हो। बताइए सुजाता, आप वहां पर मौजूद है, बहुत बड़ी टिप्पणी है जो कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी टिप्पणी है और सीजीआई ने यह भी कहा है कि आप हर चीज में अर्जी देकर चुनौती ना दे, यानी ये बेहद तल्ख टिप्पणी है। दरअसल एक बात यहाँ बहुत ही ठीक तरीके से दोनों ही पक्षों को समझने की जरूरत है। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये कहता है कि आप स्वरूप में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, 1947 से पहले का स्टेटस को आपको बनाकर रखना है, लेकिन सर्वे करने की कोई मनाही नहीं है। और उसी के तहत, उसी टेक्निकलिटीज के तहत फिलहाल ज्ञान का सर्वे कराया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई, कहा कि आप हर चीज की अर्जी दाखिल नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी बात कही है, हमेशा अर्जी दाखिल करके चुनौती नहीं दे सकते। सीजीआई ने कहा कि 2 अदालतों ने आपके खिलाफ पहले ही फैसला दिया है, तो आप बार बार इस तरीके से कोर्ट का, आप अदालत का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीजीआई ने कहा कि आप हर चीजों को हमेशा अर्जी दाखिल करके चुनौती नहीं दे सकते हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि 2 अदालतों ने आपके खिलाफ पहले भी फैसला दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताया, सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी फटकार लगाई। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप हर चीज को लेकर के याचिका दाखिल कर सकते हैं, ऐसा आप बार बार नहीं कर सकते। और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, वो एफिडेविट जो एसआई की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था उसको इस वक्त कोर्ट में पढ़ा जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ फटकार लगाई गई है मुस्लिम पक्ष को, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कोर्ट की 2 अदालतों का फैसला आपके खिलाफ आ चुका है, बार बार आप किसी भी चीज को लेकर के, हर एक ही बात को लेकर के अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है। और अनामिका सिंह हमारे साथ है। अनामिका, मुझे बताइए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ वहां पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है, वहां से जो अपडेट है वो क्या है? और देखिए बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि दूसरे शिफ्ट के सर्वे को लेकर टीम अंदर पहुंच चुकी है, सर्वे का काम शुरू हो गया है, यानी कि टीम अपनी धार रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। एसआई की टीम अंदर मौजूद है और जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं उनकी भी अंदर मौजूदगी थी। बीच में लंच ब्रेक हुआ था, जितनी देर में नमाजियों ने नमाज पढ़ी उतनी देर में एसआई की टीम ने लंच कर लिया, यानी कि लंच का गैप हुआ था, बीच में एक बार फिर से सर्वे शुरू हो गया है। और ये सर्वे चलेगा शाम 5 से 6 बजे तक। पूरी छूट मिली है एसआई को, क्योंकि जो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसमें टाइमिंग का जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए एसआई को ये लग रहा है कि उनके पास चूंकि मौका कम है, समय कम है, सर्वे ज्यादा है, लिहाजा डबल शिफ्ट में यहाँ पर काम हो रहा है, सर्वे शुरू हो चुका है। ठीक है अनामिका आपके पास लौटेंगे फिर से, एक बार फिर से हम सुजाता के पास चलते हैं। सुजाता, देखिए कोर्ट ने अभी ये एसजी मेहता जो है वो एफिडेविट पढ़ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह था कि कोई खुदाई नहीं होगी, तमाम पैमानों का को ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही कहा है कि सेफ गार्ड भी दिया जाएगा ताकि इमारत को कोई नुकसान ना हो। जी, सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है। आपको याद दिला दें कि हाईकोर्ट में भी एएसआई की टीम पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरह से हम सर्वे करने वाले हैं, यानी परिसर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नुकसान। बड़ी खबर है आपके पास, फिर से आएंगे सुजाता। एसआई का हलफनामा इस वक्त पढ़ा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। हलफनामे में खुदाई की बात नहीं है। वो हलफनामा जो एसआई ने दाखिल किया था हाईकोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखते हैं और इसके बाद इसी एफिडेविट को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है। एसआई का हलफनामा इस वक्त पढ़ा जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि इस हलफनामे में, इस एफिडेविट में कहीं भी खुदाई का जिक्र नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुजाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुजाता, यही बात बहुत अहम है, वो एफिडेविट जो हाईकोर्ट में दाखिल किया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, वही एफिडेविट इस वक्त पढ़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है कि कहीं खुदाई का जिक्र नहीं है। बिल्कुल, देखिए एएसआई एक सरकारी एजेंसी है जो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट हैं उनके रखरखाव का भी काम करते हैं, उसके बारे में